उसके बाद से बेनीपट्टी के भावी प्रत्याशी रणधीर जी हैं, बाबू बरही के भावी प्रत्याशी सुनील मंडल जी हैं, जिला संगठन अध्यक्ष जयनगर राम नारायण पंडित जी हैं, डॉक्टर दिलीप कुमार सिन्हा जी हैं सदस्य जनसुराज, और उसके बाद से सविता चौधरी जी हैं महिला प्रदेश उपाध्यक्ष अभियान समिति, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जी हैं चुनाव अभियान समिति, और राधे श्याम भारद्वाज जी हैं पंचायत हर, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा ठीक है, समिति सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, चुनाव अभियान समिति सदस्य, यही है, यही पे सर। किसी का नाम आप लिखे हैं जो हम लिखे नहीं है, वो लिखे हम मनीष भैया एक मिनट। मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूं, जिस गांव का नाम महानवा डुमरी है, और उस गांव में जो है बाढ़ आता है, उस बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से जो है मैं आता हूं, और मैं अपना पूरा जीवन जो है मजदूरों के लिए लगा दिया और लड़ाई करते रहा, और सरकार ने जो है मुझे मजदूरों के लिए लड़ाई ना करने का जो है फरमान जारी किया, और जब मैं नहीं माना तो मेरे ऊपर जो है अनेकों प्रकार के मुकदमा करके और मुझे कमजोर करने के लिए जो है तमिलनाडु जेल में डाल दिया। यहाँ पे मजदूर भाई लोगों के वो सारा इस प्रकरण को जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? लड़ाई प्रशांत किशोर जी की है बिहार बदलने के लिए, पलायन रोकने के लिए, जनसुराज की पूरी लड़ाई जो है पलायन रोकने के लिए। मैंने अपने जीवन में एक बहुत बड़ा गलती किया है, बहुत बड़ा गलती, और वो गलती मेरा ये हुआ कि मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहकावे में आके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। ये बहुत बड़ा गलती था, और उसके बाद से जो है मैं लोकसभा में मैं मोदी जी को मजबूत किया था। मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है कि मनीष कश्यप की वजह से 7 से 8 सीट भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा था। कितना से? 7 से 8 सीट। अगर 8 को सीट, मनोज तिवारी जी का स्टेटमेंट है, यूट्यूब पे जाके आप लोग देख सकते हैं, 8 सीट अगर नुकसान हो जाता तो मोदी जी आज प्रधानमंत्री नहीं रहते, 240 के जगह पे 232 पे अटक जाते, और नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी कांग्रेस के साथ सरकार बनाने लगते। सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है ना? मैंने त्याग किया, बिहारी होने के नाते मैंने त्याग किया, और त्याग का फल क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? मेरे पीठ पीछे खंजर घोंप दिया। प्रशांत किशोर जी 2014 में जो है अगर नहीं होते तो नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बनते, आप सभी को पता है। लेकिन बदले में ये लोग क्या देते हैं? भाजपा वाले पीठ में खंजर घोंपते हैं। अगर 2013 का रैली मोदी जी का ऐतिहासिक नहीं होता, गांधी मैदान में बिहार की धरती पे बम फूट रहा था और लोग जो है हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा लगा रहे थे, अगर नहीं होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। बदले में मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार को दिया क्या, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बदले में बिहार में बाढ़ पहले भी आता था, आज भी आ रहा है। पहले पलायन जो होता था, आज जो है दुगुना गति से हो रहा है। पहले भ्रष्टाचार था, आज दुगुना गति से भ्रष्टाचार हो रहा है। और पहले जंगल राज था, आज महाजंगल राज हो गया है। और इसको बदलने की जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पे है कि नहीं है? और देखिए, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जहां पे बिहार के बच्चे जो है, साधारण परिवार के बच्चे जो है, सिंपल परिवार के बच्चे जो है ना, आप लोगों के बीच में आके बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। अब विधायक के बेटा विधायक ना बनी, अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, अब विधायक का बेटा विधायक नहीं बनेगा, अब गरीब का बेटा विधायक बनेगा। तैयार है ना आप लोग? है कि नहीं है ना? प्रशांत किशोर जी के डर से जो है नीतीश कुमार जी जो है ना, 400 रुपया वाला पेंशन जो है 1100 रुपया कर दिया है। कितना कर दिया है? 1100 रुपया। यानी आप लोगों को जो पेंशन मिलेगा ना, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और
वो प्रशांत किशोर जी की देन है। किसकी देन है? प्रशांत किशोर जी की देन है। और ये जो है हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले हम लोग इसको कितना करेंगे? 2000 कितना करेंगे? कितना करेंगे? कितना करेंगे? तो 2000 दिव्यांग पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वृद्धा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? विधवा पेंशन 2000 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तैयार है ना? उसके अलावा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जनसुराज का कि बिहार के युवाओं को बिहार में रोजगार देना। कहां के युवाओं को कहां रोजगार देना? बिहार के युवाओं को कहां रोजगार देना? बिहार में रोजगार देना। हम जो है उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जिससे जो है आप लोगों को बिहार में रोजगार मिलेगा और आप लोगों को भरोसा करना होगा। मेरे वजह से कम 10,000 से ज्यादा मजदूर लोग मजदूरी छोड़ के जो है YouTube पे वीडियो बनाने लगे और अमेरिका से डॉलर आने लगा। आने लगे कि नहीं आने लगा? तो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है प्रशांत किशोर जी, बहुत ज्यादा। और जनसुराज जो है एक हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का एक समूह है। अगर जनसुराज की सरकार आएगी तो हमारा वादा है कि बिहार के बच्चे को बिहार में रोजगार दिया जाएगा। मजबूरी में आप लोगों को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माँ बहन अगर आप लोग चाहती हैं कि आपका पति जो है आपके यहाँ रह के जो है और आपके हाथों से बनाया हुआ खाना खा के जो है और जाके जो है अशोक पेपर मिल में काम करे, अगर आप चाहती हैं लोहट चीनी मिल चालू हो और उस चीनी मिल का मैनेजर जो है इसमें से कोई लड़का बने, तो आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। आप लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा। सब लोगों को जनसुराज का साथ देना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। भ्रष्टाचार हो रहा है तो दोनों परेशान हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा, PMCH में आप लोग कभी इलाज कराने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? दिक्कत होता है कि नहीं होता है? होता है ना? होता है ना? और उस PMCH के लिए जब मैं आवाज उठाया तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के देखरेख में जो है PMCH में मेरे साथ मारपिटाई हुई। याद है ना आप लोगों को? कितने गरीबों के साथ जो है PMCH में मारपिटाई होती है। गरीब का आवाज कौन उठाएगा? खाली गरीब को लूटने के लिए रखा गया है। पहले जो है हमारे बिहार की माएं जो है ना वो बच्चा पैदा करती थी तो उनके माथे पे लिखा हुआ रहता था कि ये लड़का IAS बनेगा, ये लड़का IPS बनेगा, ये लड़का रेलवे में जाएगा, ये लड़का बॉर्डर पे जाएगा, ये लड़का बैंक मैनेजर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ऐसा लिखा हुआ रहता था। यानी सरकारी नौकरी में बड़े पदों पे सबसे ज्यादा बिहारी होते थे। तो होते थे कि नहीं होते थे? और मोदी सरकार, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने हमारे बच्चों के माथे पे मजदूर लिख दिया है कि गुजरात के फैक्ट्री में मजदूर चाहिए, सस्ता, मेहनती, जो गाली सुन के मार खा के जो है वहां पे काम कर सके। महाराष्ट्र में हमारे साथ हो रहा है कि नहीं गलत? हो रहा है ना गलत? महाराष्ट्र में हो रहा है कि नहीं गलत? अभी भाषा के नाम पे हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तेजस्वी यादव उठाया, लालू जी ने आवाज उठाया, नीतीश जी ने आवाज उठाया, सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। किसने आवाज उठाया? प्रशांत किशोर जी ने आवाज उठाया। जाके आप YouTube पे देख सकते हैं हर जगह। यहाँ के विधायक और सांसद का मुंबई में फ्लैट है। कहां पे फ्लैट है? कहां पे फ्लैट है? ये लोग जैसे मुंह से बोलेंगे वैसे ही वो लोग फ्लैट पे चढ़ के मारपिटाई शुरू कर देगा। कहेगा बिहार का है और आपने फ्लैट यहाँ पे लिया है, इसलिए डर के मारे नहीं बोल रहा है लोग। और प्रशांत किशोर जी देखिए आंखों में आंखें डाल के चैलेंज कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, राज ठाकरे को, क्योंकि हम लोगों की इज्जत का सवाल है कि नहीं है? उसमें जो है सब लोग मार खा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? और हमारे मजदूर भाइयों को कितनी समस्याएं होती हैं, कितनी समस्याएं होती है। गाली सुन के, मार खा के, कम पैसा में, एक ही कंपनी में अगर केरल का कोई आदमी काम कर रहा है और बिहार का कोई आदमी काम कर रहा है तो बिहारी मजदूर को कम पैसा दिया जाता है और केरल के लोगों को जो है ज्यादा पैसा दिया जाता है।
एक ही कंपनी में होता है कि नहीं होता है? होता है ना। अभी पीछे बैठ के जो है वो जो है मजदूर भाई जो है हमको बता रहे थे ये सारी चीजें। होता है ना भैया, होता है। आज जो है पंजाब की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? बिहारी। कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? महाराष्ट्र की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? गुजरात की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तमिलनाडु की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? केरल की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? आंध्र की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तेलंगाना की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश की फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? बंगाल का फैक्ट्रियां कौन चला रहा है? तो ये बिहारी बिहार को क्यों नहीं अच्छे ढंग से चला पा रहे हैं? क्यों नहीं चला पा रहे हैं? क्यों नहीं चला पा रहे हैं? मोदी जी का पर्सनल असिस्टेंट से लेके मोदी जी का जो है पर्सनल सेक्रेटरी से लेके मोदी जी का पर्सनल गार्ड से लेके अब बॉर्डर पे शहीद होने से लेके और अस्पताल से लेके हॉस्पिटल से लेके रेलवे से लेके एरोप्लेन से लेके सड़क से लेके नाली से लेके गटर से लेके बाजार से लेके हर चीज जो है हमारा बिहारी चला रहा है। तो हम बिहारी बिहार को क्यों नहीं चला रहे हैं? आज जो है मोदी जी का नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का रिपोर्ट है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। अगर चाची का तबीयत खराब हो जाएगा, इनके घर में किसी का तबीयत खराब हो जाएगा, कहां से 25 लाख रुपया खर्चा कीजिएगा? 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख कहां से खर्चा कीजिएगा? कोई नहीं खर्चा कर सकता। कर सकता है क्या खर्चा? नहीं कर सकता है। हमारे पास इकलौता ऑप्शन है, आपने 15 साल लालू जी को दिया कि नहीं दिया? दिया ना। 20 साल नीतीश जी को दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तेजस्वी जी भी 2 बार उप मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने? बने ना। सम्राट चौधरी एक बार बने कि नहीं बने? विजय सिन्हा एक बार बने कि नहीं बने? रेणु देवी एक बार बने कि नहीं बने? तारा किशोर प्रसाद एक बार बने कि नहीं बने? बने ना। आपने सबको मौका दिया, तो एक बार जलसुराज को आप लोग मौका नहीं देंगे क्या? कौन कौन देगा जलसुराज को मौका इस बार? ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए, देंगे ना? तो यहां से हमारे भावी प्रत्याशी हैं राघव जी और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे। सभी प्रत्याशी लोग यहाँ पे जो है इकट्ठा हुए हैं। आप लोग जो है एक बार जलसुराज को मौका दीजिए। और अगर हमने 5 साल में नहीं बदला ना बिहार को, तो हम लोगों को कुर्सी से आप लोग धक्के मार के निकाल दीजिएगा। धक्का मार के निकाल दीजिएगा, ये वादा करते हैं। आप लोग 5 साल मौका दीजिए। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ इस बिहार के लिए। बिहार का बेटा जो है बिहारी से भीख मांग रहा है कि एक बार मौका दीजिए। 5 साल अगर हमने काम नहीं किया तो हमें धक्का मार के निकाल दीजिएगा। धक्का मार के निकाल दीजिएगा। हमारी चाची लगी, धक्का मार के निकाल दीजिएगा। कुर्सी से हम लोगों को जो है धक्का मार के हटा दीजिएगा। अगर 5 साल में हमने बिहार को नहीं बदला तो तैयार है ना आप लोग? है कि नहीं है? यहाँ पे एक अस्पताल है 1900, ये सामने है, 1981 से बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर सही समय पे नहीं रहते हैं। डॉक्टर कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। और अभी तो डॉक्टर नहीं है, बना ही नहीं है। आही दादा, इतना बड़का घोटाला कि बनना नहीं थे। अब देखिए यहाँ पे अस्पताल नहीं बना 1981 से, देख लीजिए क्या नहीं बना है। सब लूट लिया सब। पहले तो हम एगो बात बोलेंगे, बुरा मत मानिएगा लोग कोई। मंच से मोदी जी क्या कहते हैं? भारत माता की। अब नीचे से उनका नेता जो है भारत माता को लूट लेता है सब। मंच से क्या बोलते हैं? वंदे मातरम कह के जो है माँ को लूट लेता है सब। सच्चाई है कि नहीं है? है ना? हमसे वंदे मातरम गवा कर देखे ना, हम पूरा गा देंगे। हम पूरा, हमसे जो है भारत माता की जय बोलवाए बोलेंगे, हम बोलेंगे ना। लेकिन हमारे आंखों के सामने मोदी जी के लोग जो है बिहार को लूटेंगे तो हम छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। मोदी जी कहते हैं कि हमने जो है 80,000 करोड़ दिया, 90,000 करोड़ दिया, 1 लाख करोड़ दिया, 1,10,000 करोड़ दिया, 1,20,000 करोड़ दिया। तो दिया तो किधर गया? किधर गया? किधर गया? किधर गया? ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे? 1,25,000 करोड़ रुपया ढूंढेंगे ना इस बार?
टूटने के लिए तैयार है ना? है कि नहीं है? है ना? है कि नहीं है? आप सभी लोग तैयार है ना इस बार? अरे चाची, आप साड़ी खरीदी है ना तो मोदी जी को पैसा दी है, यानी भारत सरकार को पैसा दी है। आपने चश्मा खरीदा है ना चाची, तो आपने जो है मोदी जी को पैसा दिया, भारत सरकार को पैसा दिया है। बाबू, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है ना, तो तुमने मोदी जी को पैसा दिया, भारत सरकार को पैसा दिया है। और आप सभी लोगों ने मोदी जी को पैसा दिया। एक टोपी पे भी जो है मोदी जी को पैसा दिया गया है। चाचा, आप जो टोपी पहने हैं ना, उस टोपी पे भी मोदी जी को पैसा दिए हैं। और हम सभी जो है मोदी जी को पैसा देते हैं, भारत सरकार को पैसा देते हैं। सरकार को पैसा कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? सरकार किसके पैसे से चल रही है? किसके पैसे से चल रही है? हम गरीबों के पैसे से। किसके पैसे से? अमीर तो चोरी करता है, अमीर तो लूट रहा है लोग। आप देखिए ना, विजय माल्या को क्या किया? क्या किया? मेहुल चौक से क्या किया? क्या किया? लेकिन ये लोगों ने जो है जात के आग में बिहार को बांट दिया है। अब फलानवा के पास 5 बीघा जमीन है तो उसको हम लोग अमीर समझते हैं, यही ना है। लेकिन सच्चाई कुछ और है। बिहार को बचाने के लिए कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है? चाची, आप लोग तैयार है? बिहार को बचाइएगा लोग ना? बचाइएगा ना बिहार को? एकदम तो तैयार हो जाइए बिहार को बचाने के लिए आप सभी। और उसके बाद से अशोक पेपर मिल यहाँ पे जो है समृद्धि का प्रतीक होता था कि नहीं? अशोक पेपर मिल बंद काहे किया गया? काहे कि बिहार का लड़का जो है गुजरात में जाके काम कर सके। रेयाम चीनी मिल में जाके वीडियो बनाया हूँ, लोहट और रेयाम में जाके जो है वीडियो बनाया हूँ, बनाया ना? तो कौन चालू करेगा रेयाम चीनी मिल? कौन चालू करेगा? कौन चालू करेगा? लोहट चीनी मिल कौन चालू करेगा? कौन चालू करेगा? यहाँ पे स्कूलों की स्थिति, सरकारी स्कूलों की स्थिति क्या है? घुमाइए कैमरा और दिखा दीजिए इधर सरकारी स्कूल का स्थिति, दिखा दीजिए, इधर दिखा दीजिए। और सुनिए, एक और चीज तो बता रहे हैं चाचा, और जो टकाटक बना है ना, उसमें 50% कमीशन खा गया है सर। वो जो सामने दिख रहा है ना, उसमें 50% कमीशन खा गया है सर। है ना? है कि नहीं? है 360 एकड़ जमीन बंजर पड़ा है बलिराजगढ़ में। कितना एकड़ जमीन? अरे 360 एकड़ जमीन को जो है अगर इंडस्ट्रियल एरिया में डेवलप कर दिया जाए ना, तो ना कोई हिंदू का लड़का जो है बाहर कमाने जाएगा, ना कोई मुसलमान का लड़का कमाने जाएगा बाहर। कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। और हिंदू का भी लड़का जो है अपने गांव में रह के, अपने शहर में रह के राजा बनेगा, और मुसलमान का भी लड़का जो है अपने गांव में रह के, अपने शहर में रह के राजा बनेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब जो हकदार होगा, जो बिहार के गरीब लोग हैं, उनका बेटा राजा बनेगा। राजा बनाना है ना अपने बेटा को? बनाना है कि नहीं बनाना है? पोता को राजा बनाना है ना आप लोगों को? राजा बनना है ना आप लोगों को? बनना है ना? तो बिहार को बदलना पड़ेगा। उसके बाद से जो है यहाँ के सड़कों की स्थिति देखिए। मैं मंच से बोल रहा हूं कि सड़क में घोटाला हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सड़क बन रहा है, 3 महीने में टूट जा रहा है। कितना महीने में? और किसके पैसा से सड़क बनता है? अडानी के पैसा से, अंबानी के पैसा से, टाटा के पैसा से, बिरला के पैसा से, नीतीश कुमार के पैसा से, मोदी जी के पैसा से, लालू जी के पैसा से, तेजस्वी जी के पैसा से, विधायक के पैसा से, सांसद के पैसा से, अमीर के पैसा से, गरीब के पैसा से। किसके पैसा से बनता है? किसके पैसा से? किसके पैसा से? यानी हमारे पैसा का जो है ना लूट मचाए हैं ये लोग। किसके पैसा का? किसके पैसा का लूट मचा रहा है? अरे 5 साल बढ़िया से बिहार में सरकार चल जाएगा ना, 5 साल, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि हमारा बिहार का तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगा। दोनों बदल जाएगा। एक बार हमें भगवान से जो है ना वो प्रार्थना करना है, और एक बार जो है हमें अल्लाह से प्रार्थना करना है। दोनों से प्रार्थना करना है और कहना है कि हमें जो है सही रास्ते पे जो है ना सही सरकार चुनने में जो है हमारी मदद करे। तो दोनों ऊपर से कहेंगे बिहार को इस बार जनसुराज बदलेगा। कौन बदलेगा? जनसुराज ही बदलेगा।
प्रशांत किशोर के बारे में सुन लीजिए पहले कैसे आदमी है। प्रशांत किशोर का जन्म जो है बिहार के एक गांव में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार के एक गांव में। प्रशांत किशोर जी का जन्म कहां हुआ था? बिहार के एक गांव में। और वहां से जो है पढ़ाई लिखाई करके कहां तक का सफर तय किया उन्होंने? अमेरिका तक का। कहां तक का? और यूनाइटेड नेशन में जो है काम किया। किसमें काम किया? उससे बड़ा संस्था जो है पूरी दुनिया में नहीं होता है चाचा, ओकरा से बड़ा संस्था जो है पूरी दुनिया में नहीं होता है। कहां तक काम किए? बिहार के गांव का लड़का यूनाइटेड नेशन तक काम। प्रधानमंत्री को बना दिया 2014 में। किसको बनाए? यानी रणनीति बनाना शुरू किए तो वार्ड कमिश्नर से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रशांत किशोर जी बनाए हैं। बनाए कि नहीं बनाए हैं? 12 को राज्य में मुख्यमंत्री बनाए हैं। बनाए कि नहीं बनाए हैं? तो जो प्रशांत किशोर इतना बड़ा काम कर सकते हैं वो बिहार को नहीं बदल सकते हैं? बदल सकते हैं ना? बदल सकते हैं ना? तो आप लोग तैयार है ना? कौन कौन बिहार को बदलने में जो है बिहार का साथ देगा? सब लोग साथ देंगे ना? तो चलिए मुरेठा बांधा जाए। जिसके पास गमछा है बांध ले मुरेठा। बांधने के लिए तैयार है ना? बांधिए मुरेठा। और झगड़ा ना तो फिर हाँ, और बांधिए मुरेठा। लगाइए, बांधिए आप लोग। जियो हो बिहार के लाला मनीष कश्यप जी, बहुत बहुत आभार। बांध लिया ना मुरेठा? तैयार है ना? बांधिए ना भैया, बांधिए मुरेठा। इस बार जो मुरेठा बांध लो, बांध लो। बदलेगा। बांधिए, बांधिए, बांध लिया ना? बांधिए, बांध लीजिए लोग। आप लोग भी मुरेठा फेंकिए मत, फेंकिए। आ जाइए लोग, आइए 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 आइए। और हम लोग बदलेंगे बिहार। बांधिए मुरेठा, बांधिए, बांधिए मुरेठा भैया, बांध लीजिए एकदम मुरेठा। और तैयार हैं। ये लोग कितने वार करेंगे हम लोग वार झेलेंगे, लेकिन बदल देंगे बिहार। जय जय बिहार, जय बिहार। और राघव भाई हैं। देखो तू फिर मराठी में तो लफड़ा करता रहा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के जो चलता, सही है कि नहीं है? ये चीजें हैं। एक बार अपने सब 16 आदमी कहिए नारा लगाइए, जय बिहार, बाजू जय बिहार, जय जय बिहार, बाजू जय बिहार, जय जय बिहार, बाजू जय बिहार, जय जय बिहार। और राघव भाई मेरे मित्र हैं, बहुत दिनों से जो है हम लोग जो है एक दूसरे को जानते हैं। और हम सभी जो है मुरेठा बांध के तैयार हैं। तैयार है ना? है ना? तो चलिए अब जो है बिहार को बदलने की बारी आ गई है। तो मुरेठा बांध के 120 दिन, लगभग 4 महीना है ना? 4 महीना है ना? आप हमें 120 दिन दीजिए, हम लोग आपको नया बिहार देंगे, ये वादा करते हैं। हम लोग नया बिहार देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके उत्कृष्ट अभिभाषण से। और 1 मिनट का हम समय लेंगे। जो कुछ युवा हमारे मनीष भैया के हाथ से आज जन स्वराज की सदस्यता ग्रहण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम सबके इतने कीमती वक्त निकलता जी। और साथ में मिनिस्टर झा जी के, साथ में मनीष कश्यप जी के, सविता दीदी के, सुनील मंडल जी के, बादल गुप्ता जी के, राम नारायण पंडित जी के, जितने भी बड़े पदाधिकारी छाए उनका दिल से धन्यवाद। आनंद भैया के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सबके विश्वास करो, अगर जन समाज में सरकार बना आहा के बाल बच्चा के तकदीर और तस्वीर बदल जाए। विश्वास करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बाबू बलहीन, जय बिहार, जय बलहीन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। 1 मिनट में हम अपना
बस 1 मिनट का समय दीजिए मनीष भैया। कुछ लोग हमारे युवा साथी हैं। अविनाश गुप्ता